आप कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो किसी ने आपको स्कूल में काम पर नहीं सिखाया और शायद घर पर भी नहीं। और यह वही हो सकता है जो आपके जीवन को वास्तव में बदलने के लिए गायब था। अंत तक मेरे साथ रहें, क्योंकि इस सामग्री का प्रत्येक भाग कुछ ऐसा जगाने के लिए डिजाइन किया गया था जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है, और वह लंबे समय तक निष्क्रिय था। यदि आपने अभी तक एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो इसे अभी करें। सदस्यता बटन दबाएं और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते आपकी चेतना का विस्तार करने और आपके जीने के तरीके को बदलने के लिए यहां नई सामग्री आ रही है। अब एक गहरी सांस लें और चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ सोचो, कितनी बार आप यह सोचकर उठे हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है और अपने सीने में उस जकड़न को महसूस किया है। वह चिंता जो पूरे दिन आपके साथ रहती है, यह आंतरिक स्थिति जो आप ले जाते हैं, वह तटस्थ नहीं है। यह एक आवृत्ति है जिसे आप हर विचार, हर निर्णय, हर बातचीत के साथ ब्रह्मांड में उत्सर्जित करते हैं। और ब्रह्मांड वह नहीं पढ़ता जो आप चाहते हैं, यह पढ़ता है कि आप क्या हैं। यदि आपका प्रमुख कंपन कमी और भय में से एक है, तो यह वही है जो आपकी वास्तविकता में दिखाई देगा, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट करते हैं वह वही है जिसे आप आकर्षित करते हैं, बिना किसी अपवाद के। बड़ा जाल यह है कि हताशा के साथ पैसे का पीछा करना वास्तव में यह स्वीकार करना है कि आपके पास यह नहीं है, और यह ऊर्जावान स्वीकारोक्ति आपके कार्यों से पहले भी सुनी जाती है। दो सेल्स पर्सन की कल्पना करें, एक जो तात्कालिकता और चिंता के साथ ग्राहक से संपर्क करता है, और दूसरा जो शांत आत्मविश्वास उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले मूल्य के साथ जुड़ता है। दोनों में से कौन अधिक बंद होता है? वास्तव में आंतरिक संरेखण बाहरी रूप से उन तरीकों से प्रकट होता है जो सामान्य तर्क की व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन यह कि किसी भी जागृत व्यक्ति ने पहले से ही अपने जीवन में देखा है। और अगर आपके द्वारा प्रोजेक्ट की गई ऊर्जा आपके परिणामों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो कल्पना करें कि जब आप इसे समायोजित करना सीखते हैं तो क्या होता है। यह पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन पैसा एक तिजोरी में रखी गई ठंडी और निष्क्रिय चीज नहीं है। यह गति में ऊर्जा है, और सभी ऊर्जा की तरह यह उन लोगों के कंपन का जवाब देती है जो इसके साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो अवसरों को चुंबकित करने के लिए लगता है, जो एक निराशाजनक स्वाभाविकता के साथ सौदों को बंद करता है, जो इसके पीछे पीछा करने के लिए प्रतीत होता है बिना प्राप्त करता है? वह आपसे अधिक भाग्यशाली नहीं है, उसकी आंतरिक स्थिति अलग है। इसमें जो शांति, विश्वास और संरेखण होता है, वह एक ऐसी आवृत्ति बनाता है जिसे ब्रह्मांड आसानी से अनदेखा नहीं कर सकता है। अब वह विपरीत दृश्य के बारे में सोचता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बर्नआउट के किनारे पर दिन में 14 घंटे काम करता है, छूटने के डर से, वहां न पहुंचने की चिंता से प्रेरित निर्णय लेता है। प्रयास वास्तविक है, बलिदान दिखाई दे रहा है, लेकिन परिणाम कम होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निराशा का कंपन एक अदृश्य प्रतिरोध पैदा करता है जो प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करता है। इसे बदलना शुरू करने के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास। किसी भी बातचीत, बैठक या महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से पहले 2 मिनट के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, क्या मैं डर या विश्वास से बाहर काम कर रहा हूं? वह प्रश्न ही आपकी चेतना को फिर से संरेखित करना शुरू कर देता है, और जब चेतना बदलती है तो आप जो आकर्षित करते हैं वह भी बदल जाता है। उन लोगों के बीच एक बुनियादी अंतर है जो ब्रह्मांड से पूछने में अपना जीवन बिताते हैं और जो दुनिया के लिए मूल्य का एक चैनल बन जाते हैं। और यह अंतर सीधे तौर पर परिलक्षित होता है कि प्रत्येक कितना आकर्षित करता है। जो लोग बिना रुके खोज करते हैं वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या गायब है। जो लोग ईमानदारी से सेवा करते हैं वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या पेशकश कर सकते हैं। और यही वह जगह है जहां रहस्य निहित है। जब आप अपने आप से पूछना बंद कर देते हैं, मैं इससे क्या प्राप्त करने जा रहा हूं, और अपने आप से पूछना शुरू करते हैं, मैं वास्तव में कैसे योगदान दे सकता हूं, आपकी आवृत्ति में कुछ इस तरह से बदल जाता है कि कोई भी उत्पादकता तकनीक दोहरा नहीं सकती है।
आप बन जाते हैं सचमुच एक चुंबक, अवसरों, कनेक्शनों और संसाधनों का एक प्राकृतिक चुंबक। वॉरेन बफेट जैसे लोगों के बारे में सोचें, जिन्होंने बाजार के लिए मूल्य का एक सुसंगत स्रोत बनकर धन अर्जित किया, या सामग्री निर्माता जो वास्तविक लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल करके करोड़पति दर्शकों का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड मूल्य के साथ मूल्य को संतुलित करता है हमेशा। तो आज ही शुरू करने के लिए आपके लिए एक व्यावहारिक कदम, एक कौशल, ज्ञान या संसाधन की पहचान करें जो आपके पास है, जिसे आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दुनिया को पेश कर सकते हैं। यह सलाह, सामग्री, वास्तविक मदद हो सकती है। यह छोटे से शुरू होता है, लेकिन यह शुरू होता है क्योंकि जब आप अपने आप को एक स्रोत के रूप में स्थापित करते हैं तो आपके द्वारा उत्पन्न प्रवाह आपके पास उन तरीकों से वापस आना शुरू हो जाता है जिनकी आप अक्सर भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। और प्रवाह की बात करें, अगला बिंदु आपको एक विरोधाभास दिखाएगा जो पागल लगता है, लेकिन यह काम करता है। पहली नजर में जब आपको लगता है कि आपके पास कमी है तो देने का विचार किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह की तरह लगता है जो कभी छुटकी में नहीं रहा है। लेकिन यही वह जगह है जहां बहुतायत का सबसे शक्तिशाली विरोधाभास निहित है। देना कोई वित्तीय कार्य नहीं है, यह अंतरात्मा का कार्य है। जब आप दान करते हैं, योगदान करते हैं या किसी को वास्तविक तरीके से मदद करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं, मेरे पास साझा करने के लिए पर्याप्त है। और बहुतायत के बारे में यह जागरूकता पूरा बैंक खाता नहीं बल्कि आंतरिक निश्चितता की पर्याप्त है। सबसे बड़ा आकर्षण ट्रिगर है। ब्रह्मांड संतुलन का जवाब नहीं देता है, यह उन लोगों के कंपन का जवाब देता है जो पहले से ही पूर्ण महसूस करते हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण जिसे कोई भी अभी लागू कर सकता है, यह पैसा होना जरूरी नहीं है। अपना समय दें, अपना ज्ञान दें, प्रोत्साहन का एक वास्तविक शब्द दें। नेपोलियन हिल हु थिंक्स गेट्स रिच में पहले से ही कहा था कि जिन सबसे समृद्ध लोगों का उन्होंने अध्ययन किया उनकी आदत आम थी, उन्होंने वितरित करने के लिए भुगतान किए गए से अधिक वितरित किया। उन्होंने देना शुरू करने के लिए अमीर बनने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने दिया और इसलिए वे अमीर हो गए। यह आपके पास जो है, आप कहां हैं, जिस तरह से आप कर सकते हैं उससे शुरू होता है, क्योंकि प्राप्त करने का प्रवाह हमेशा देने के प्रवाह का अनुसरण करता है। और जितना अधिक आप इसका अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक स्वाभाविक होता जाता है। लेकिन एक विवरण है जो आपको एहसास हुए बिना यह सब तोड़फोड़ कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बाल्टी को तल में एक छेद से भरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप कितना भी पानी डालें, यह जमा होने से पहले ही बच जाता है। यह ठीक उसी तरह काम करता है जब आप अचेतन में सीमित विश्वासों को लेकर बहुतायत को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। वाक्यांश जो आपने एक बच्चे के रूप में सुने थे, पैसा आसमान से नहीं गिरता है, अमीर लालची है, हम करोड़पति बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आपके दिमाग में ऐसे समय में गहराई से उकेरे गए थे जब आपके पास उनसे सवाल करने के लिए कोई फिल्टर नहीं था। और अब एक वयस्क के रूप में आप एक हाथ से आकर्षित करने की कोशिश करते हैं जबकि दूसरे हाथ से पीछे हटते हैं, बिना यह महसूस किए कि यह आंतरिक संघर्ष मौजूद है। प्रतिरोध आपके सचेत भाषण में दिखाई नहीं देता है, यह आपके व्यवहार में, आपकी पसंद में, उस शांत असुविधा में दिखाई देता है जो आप महसूस करते हैं जब पैसा वास्तव में आना शुरू हो जाता है। इस रुकावट को भंग करने के लिए पहला कदम सरल है, लेकिन इसके लिए क्रूर ईमानदारी की आवश्यकता होती है। रुकें और अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में पैसे के बारे में क्या विश्वास करता हूं गहराई से। यह नहीं कि आप जो सोचते हैं वह कहने के लिए सुंदर है, लेकिन जब आप वास्तव में अमीर होने के बारे में सोचते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं। चाहे अपराध बोध, भय या अजीबता आए, आप अपने प्रतिरोध से मिल चुके हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास मानसिक रिप्रोग्रामिंग प्रथाओं से प्रेरित है, जैसे कि जो डिस्पेंसा द्वारा सिखाया जाता है। इन विश्वासों को कागज पर लिखना है और हर एक के साथ सचेत रूप से एक नई कथा का निर्माण करना है। पैसा ऊर्जा है, समृद्धि मेरी प्राकृतिक स्थिति है, मैं बहुतायत का एक चैनल हूं। आप इसे 21 दिनों तक हर सुबह जोर से पढ़ते हैं,
और देखते हैं कि आपकी धारणा और दृष्टिकोण में क्या बदलाव शुरू होता है। पैटर्न को पहचानना आधी लड़ाई है। दूसरे आधे में एक अवधारणा शामिल है जिसे ज्यादातर लोग कमजोरी के लिए गलती करते हैं, लेकिन जो वास्तव में हर चीज की कुंजी है। जब हम आत्मसमर्पण करने के बारे में बात करते हैं तो पहली वृत्ति इस विचार का विरोध करना है। आखिरकार हम एक ऐसी संस्कृति में पले बढ़े हैं जो नियंत्रण, मिलीमीटर योजना और अटूट इच्छा शक्ति का महिमा मंडन करती है। लेकिन समर्पण हार नहीं मान रहा है। यह आपकी बाहों को पार करना और जीवन के घटित होने की प्रतीक्षा करना नहीं है। यह कुछ अधिक परिष्कृत है। यह परिणाम के चारों ओर अपनी मुट्ठी बंद करना बंद कर रहा है और ब्रह्मांड को काम करने देने के लिए अपना हाथ खोल रहा है। जब आप यह नियंत्रित करने पर जोर देते हैं कि पैसा कैसे और कब आएगा, तो आप अनजाने में उन चैनलों को बंद कर देते हैं जिनके माध्यम से बहुतायत उन तरीकों से प्रवाहित हो सकती है जिनकी आपका तर्क संगत दिमाग कभी कल्पना नहीं कर सकता है। खुलेपन की इस स्थिति से पैदा होने वाली आंतरिक शांति निष्क्रियता नहीं है। यह समृद्धि के बीजों को अंकुरित करने के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसे इस तरह से सोचें, क्या आपके पास कभी शॉवर में टहलने पर ऐसे समय में कोई शानदार विचार आया है जब आपका दिमाग पूरी तरह से शांत था? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं तो चेतना का प्राकृतिक प्रवाह खुल जाता है। यही सिद्धांत धन और अवसरों पर भी लागू होता है। एक व्यावहारिक अभ्यास, दिन में एक बार एक विशिष्ट वित्तीय चिंता चुनें, इसे कागज पर लिखें और फिर वाक्यांश लिखें। मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड सबसे अच्छा तरीका खोज लेगा। समस्या से इनकार के रूप में नहीं, बल्कि आपकी चिंता से अधिक कुछ के साथ संरेखण के एक सचेत कार्य के रूप में। एकहार्ट टोले द पावर ऑफ नाउ में इस बारे में बहुत कुछ बात करते हैं। सचेत समर्पण आपके कार्य को कमजोर नहीं करता है, यह इसे शुद्ध करता है। और जब उनका कार्य भय से नहीं बल्कि शांति से पैदा होता है तो परिणाम आश्चर्यचकित करने लगते हैं, क्योंकि अंत में सबसे बड़ा मोड़ वहां नहीं है, यह इस बात में है कि आप खुद को अंदर से कैसे देखते हैं। हर समय सबसे बड़ा झूठ जो आपको बताया गया है वह यह है कि प्रचुरता एक नियति है, एक ऐसी जगह जहां आप कड़ी मेहनत करने, पर्याप्त कष्ट सहने और यह साबित करने के बाद पहुंचते हैं कि आप इसके लायक हैं। लेकिन क्या होगा अगर प्रचुरता कुछ ऐसा नहीं था जिसे आप चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो आप पहले से ही हैं? परिप्रेक्ष्य में यह परिवर्तन सूक्ष्म लगता है, लेकिन यह सब कुछ बदल देता है। जिस तरह से आप काम करते हैं, आप पैसे से कैसे संबंधित हैं, आप कैसे निर्णय लेते हैं और आप खुद को दुनिया के सामने कैसे पेश करते हैं। जब आप आंतरिक करते हैं कि आप अपने स्वयं के स्रोत हैं और ब्रह्मांड से टुकड़ों के लिए पूछने वाला भिखारी नहीं, आपका कंपन बदल जाता है, आपका संरेखण बदल जाता है और आप इसके साथ जो आकर्षित करते हैं वह अनिवार्य रूप से बदलता है। एक नदी के बारे में सोचें, यह पानी के पीछे नहीं चलती है, यह पानी है। वह प्रवाह की तलाश नहीं करता, वह प्रवाह है। आप अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित किया गया है जिसे वहां से बहुतायत को जीतने की जरूरत है, जब वास्तव में यह पहले से ही आपके भीतर एक आवृत्ति के रूप में स्पंदित होता है जो ट्यून होने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक अंतिम और शक्तिशाली अभ्यास। हर सुबह अपने सेल फोन की जांच करने से पहले वह 3 मिनट के लिए चुप रहता है और आंतरिक रूप से दोहराता है, मैं ऊर्जा हूं, मैं मूल्य हूं, मैं बहुतायत हूं। एक खाली बयान के रूप में नहीं, बल्कि आप वास्तव में कौन हैं इसकी गहरी पहचान के रूप में। धीरे धीरे आपकी चेतना इस सत्य से संचालित होने लगती है और आपके आसपास की दुनिया आपको इसकी पुष्टि करना शुरू कर देती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा उदार रहा है। यह बस आपके लिए संदेह करना बंद करने की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप उस उदारता को प्राप्त करने के योग्य हैं। आप इसे यहां तक बना चुके हैं और यह पहले से ही बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं। यह संयोग से नहीं था कि इस सामग्री ने आपको पाया, ऐसा इसलिए था क्योंकि आप में से कुछ हिस्सा इसे सुनने के लिए तैयार था। अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, आप जो जानते हैं उसके साथ आप क्या करने जा रहे हैं। चेतना बदलने पर ऊर्जा बदल जाती है। प्रचुरता तब बहती है जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं और चैनल बनना शुरू कर देते हैं।
देने से डर जो बंद हो जाता है वह खुलता है, और विश्वास में समर्पण करना कमजोरी नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली कार्य है जो एक इंसान कर सकता है। आपको एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक कदम की जरूरत है, फिर दूसरा, और फिर एक और, निरंतरता के साथ, उपस्थिति के साथ, इस निश्चितता के साथ कि आप स्रोत हैं, भिखारी नहीं। यदि इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ लगाया है, एक चिंगारी, एक संदेह जो स्पष्टता में बदल गया, एक सच्चाई जिसे आप पहले से ही जानते थे लेकिन सुनने की जरूरत थी, तो इसे यहां टिप्पणियों में रिकॉर्ड किया गया छोड़ दें। कृतज्ञता, धन्यवाद या भगवान आशीर्वाद लिखें। यह सरल इशारा ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा है कि आप खुले, ग्रहणशील और आगे बढ़ रहे हैं। और यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं, बुद्ध की ऊर्जा, अभी साइन अप करें। हर सप्ताहांत नई सामग्री आ रही है, ऐसी सामग्री जो आपकी चेतना का विस्तार करने, आपके दिमाग की सीमाओं को तोड़ने और उस जीवन का निर्माण करने में आपकी मदद करती रहेगी जिसे आप जीने आए थे। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा, और अगली बार वह और भी खुले दिल से आता है।